इस शुभ वेला में, इस पवित्र दिन प्रभु हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। आज वो दिन है जो तूने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी निर्मल परिवार के लिए, राज परिवार के लिए, विशेष करके नितेश और शिल्पा के लिए। प्रभु खुदावन के जीवन में तूने एक अद्भुत कार्य किया, जबकि दोनों परिवार, उनकी कलीसिया, उनके पासवान, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र लोग आज के दिन के लिए दुआएं प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु जी तूने प्रार्थना सुनी और प्रभु जी आज का ये दिन जब ये दोनों जवान प्रभु तेरे पवित्र उपस्थिति में खुदावन विवाह के बंधन में बंधने आए हैं, प्रभु हम इन सारे कार्यक्रम को प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं, तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहने पाए। तेरी अगुवाई में प्रभु जी आज का ये कार्य संपन्न होने के लिए खुदावन सहायता मदद कर। दोनों परिवार, उनके प्रियजन, उनके रिश्तेदार, उन सबों को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सबों को बड़ी बरकत और आशीष प्रदान कर। विशेष करके प्रभु स्थानीय कलीसिया के पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा अपने जैसा प्रेम किया कलीसिया से तूने, अपने जैसा प्रेम किया, ऐसा ही प्रेम तेरा इन दोनों को भी देना, ऐसा ही प्रेम तेरा इन दोनों को भी देना। आज का ये मंगल भरे है सफल होवे, आशीष देना मेरे परमेश्वर, सफल होवे, आशीष देना मेरे परमेश्वर। केवल एक गीत ना हो जाए, लेकिन जितने यहाँ पर बैठे हुए दिल की गहराई से ये प्रार्थना भी हो जाए। हमारी तैयारी सब व्यर्थ रहेगी यदि उसकी आशीष इस समय इस विवाह में ना हो। तो हम प्रार्थना करें इस गीत के द्वारा। आशीष देना आज का ये मंगल भरे है सफल होवे, आशीष देना मेरे परमेश्वर, सफल होवे, आशीष देना मेरे परमेश्वर। कलीसिया से तूने अपने जैसे प्रेम किया, कलीसिया से तूने अपने जैसे प्रेम किया, ऐसा ही प्रेम। वेडिंग सेलिब्रेशन मुझे याद है कुछ सप्ताह पूर्व शिल्पा और उनके परिवार के लोग मेरे ऑफिस में आए करीब 3 महीने पहले, और वो चाहते थे कि इस विवाह का संचालन मैं करूं। 2 बार डेट बढ़ाई गई, but we are very happy we could do today. I believe every day is appointed by God. लेकिन हम खुश हैं कि आज के इस दिन में इस विवाह का समारोह हम कर पाए, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। And when the appointment is done by God, और जब परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति की जाती है, there is anointing in that. तो उसके साथ अभिषेक भी आता है। Every appointment by God will have the anointing. परमेश्वर के द्वारा की गई हर एक नियुक्ति के पीछे परमेश्वर अभिषेक भी देता है। So I thank God His presence is here. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। I want to welcome family from both sides. और दोनों तरफ के परिवार वालों को हम स्वागत करना चाहेंगे। And this is my prayer for next 35 minutes. We will
enjoy the presence of God. और ये हमारी प्रार्थना है कि आगामी 35 मिनट हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएंगे। I have done wedding in different parts of the world. और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में मैंने जाकर विवाह किया है। But it's my honor to be here because her family members are known to us for many years, especially भाई कमलाकर। और यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दुल्हन के परिवार वाले खास तौर पे भाई कमलाकर कई वर्षों से हमारे परिचय में है। What a wedding! Especially my church people have heard many messages. और विवाह की यदि बात करें, हमारे कलीसिया के विश्वासियों ने बहुत से संदेशों को सुना है। And I will bring a brief message, no doubt. और आज मैं बहुत ही लघु एक संदेश लेकर के आऊंगा। But before I bring the message, I request Pastor V.T. Felix to read Ephesians chapter 5, 19 to 28. और मैं चाहूंगा इससे पहले कि संदेश में लेकर के आऊं इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 19 आयत से लेकर उसके 28 आयत तक पास्टर साहब पढ़ेंगे। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाए करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियाँ, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं भी देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियाँ भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको भक्षण के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें न कलंक, न चूनी, न कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखो। जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आशीष। Marriage is designed by God. विवाह की संरचना परमेश्वर के द्वारा की गई। When He is the designer, the architect, He has certain guidelines, principles, and the law for the marriage. जब वह संरचना करने वाला है, इस विवाह का अभियंता है, तो उसके अपने नियम, कायदे, कानून भी हैं। Those principles cannot be changed. और यह नियम, कानून जो परमेश्वर ने बनाए हैं, वो बदले नहीं जा सकते। Because the word of God cannot be altered. क्योंकि परमेश्वर के वचन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। There are some foundational principles and some pillars to make the marriage strong. विवाह को मजबूत बनाने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, कुछ खंभे हैं जो वचन में दिए गए हैं। There are three most important people in this wedding. और इस विवाह में 3 सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। You all are here very happy. और हम बहुत खुश हैं कि आप सभी आज यहाँ पर आ पाए। Three most important people in a wedding is Hitesh, Shilpa and God Himself. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो 3 लोग हैं वो है नितेश, शिल्पा और स्वयं परमेश्वर। If God is not in a wedding, यदि परमेश्वर किसी विवाह में शामिल नहीं होता, it will be just a ritual service. तो यह तो केवल एक अनुष्ठान की प्रक्रिया की रह जाएगी। Thank God, God is in this wedding. और परमेश्वर का शुक्र हो कि आज वह इस विवाह में शामिल है।
You may say, what are the principles of foundation for the marriage? आप हो सकता है यह प्रश्न करें कि एक विवाह को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी बुनियादी बातें या नियम जरूरी है। Strength of a building is not because you have a strong roof. और एक इमारत की यदि बात करें, उसकी मजबूती के लिए छत का अच्छा होना जरूरी नहीं है। It's good to have windows and doors and everything. और खिड़कियां लगाना, दरवाजे लगाना अच्छी बात है, But for the strength of a building, foundation is the most important. लेकिन एक इमारत की मजबूती के लिए बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण है। Marriage has 4 principles, and I call it foundational principles. विवाह में 4 बुनियादी सिद्धांत हैं, जिसे मैं महत्वपूर्ण नियम या बुनियादी कहता हूँ। And if Nitesh and Shilpa will keep these principles throughout their life, their wedding will be strong. यदि नितेश और शिल्पा जीवन पर्यंत इन बुनियादों को बना करके रखेंगे, उनका वैवाहिक जीवन सफल हो जाएगा। The leaders will come and lay hands and pray for them. और अगुए आएंगे, हाथ रखकर उनके लिए दुआ करेंगे। I will take your hands and I will join your hands. और मैं भी आपके हाथों को लेकर आपस में मिलाऊंगा, But no one can join the heart. लेकिन आपके दिलों को कोई भी नहीं जोड़ सकता। Only God can join the heart. केवल परमेश्वर ही आपके दिलों को जोड़ सकता So है। you have to know what are the principles. तो आपको जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से नियम सिद्धांत वचन में दिए हैं। And Bible is very clear. बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। In Genesis chapter 2 verse 24 says, उत्पत्ति 2:24 में ऐसा लिखा है, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife and they will become one flesh. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। And 25 says, 25 में ऐसा लिखा है, the man and his wife were both naked and they felt no shame. आदम और उसकी पत्नी दोनों नग्न थे, लेकिन वे लज्जाते न थे। These 2 passages gives 4 principles of the marriage, the foundation of a marriage. यह 2 आयतें विवाह के 4 बुनियाद या सिद्धांत हमें देते हैं। Number 1, सबसे पहली बात, the priority of the marriage. विवाह की प्राथमिकता। It's very important that they both understand the priority of the marriage. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप दोनों विवाह की प्राथमिकता को समझें। The priority, Bible says, man should leave and cleave. यहाँ लिखा है कि एक पुरुष जरूरी है कि वह कुछ बातों को छोड़े और पत्नी के साथ जुड़ा रहे। From now till Jesus comes, Nitesh and Shilpa should have only one priority. आज से लेकर के जब तक यीशु की आमद नहीं होती, शिल्पा और नितेश का एक ही प्राथमिकता होना चाहिए। Let me correct myself. After Jesus Christ, there must be only one priority. अपने आप में सुधार करूंगा कि मसीह यीशु के आने के बाद आपकी एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए। When Jesus is the center of your marriage, जब प्रभु यीशु मसीह आपके विवाह का केंद्र हो जाता है, that sets up your priority. यह आपकी प्राथमिकता है। What is your priority? आपकी प्राथमिकता क्या है? That they will learn to prioritize their life. कि वे मिल करके सीखें कि जीवन में किन बातों को प्राथमिकता देना है। Nitesh has only one priority, that is Shilpa. नितेश की एक ही प्राथमिकता है, वो है शिल्पा। And Shilpa has only one priority, Nitesh. और शिल्पा की एक ही प्राथमिकता है, वो है नितेश। The word leave has a lot of meaning. और छोड़ना, त्यागने का बहुत गहरा अर्थ है। Now that you have to go into the Hebrew language. आपको यदि समझना है तो आपको इब्रानी भाषा में जाना पड़ेगा। It's not saying that Nitesh should forget the family now. अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि नितेश को अपने परिवार को भूल जाना है, Or Shilpa has to ignore and neglect her parents. या फिर शिल्पा को अपने परिवार को तिरस्कृत करना है या उनका इनकार करना है,
ऐसा नहीं लिखा है। But there, the word of God in Hebrew language says लेकिन इब्रानी भाषा में परमेश्वर का वचन ये कहता है that their priority will change now. उनकी प्राथमिकता बदल जाएगी, And that their priority will change. उनकी प्राथमिकता बदल जाएगी। They have to honor their parents. उनको अपने माता पिता का सम्मान करना They है, have to respect their parents. उनके माता पिता का आदर करना है, But their priority is each other. लेकिन उनकी प्राथमिकता आपस में एक दूसरे से है। I do the counseling, the marriage in different parts of the world. दुनिया के अलग अलग भागों में जाकर वैवाहिक संबंध से संबंधित मैं परामर्श देता हूँ, And I've seen where priority is changed, there is a problem in the wedding. और मैंने ये देखा है कि जहाँ विवाह के अंदर प्राथमिकता बदल जाती है, समस्या खड़ी होती है। I pray तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ the nation Shilpa will understand the priority of the marriage. कि नितेश और शिल्पा विवाह की प्राथमिकता को समझें Right after leaving, और छोड़ने के तुरंत बाद there's a word in English, cleave. अंग्रेजी में एक शब्द है मिले रहे। What do you mean by cleave? मिले रहने का मतलब क्या है? That the principle or the foundation of marriage is pursuit. और आप देखिए विवाह का जो उद्देश्य है या लक्ष्य है, सिद्धांत है या आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा है, That is pursuit. और वो है आगे बढ़ना, उस बात में लगे रहना। Now, marriage is not putting two persons together. विवाह का मतलब ये नहीं कि दो व्यक्तियों को आप लेकर आपस में मिला दें। Some people they say marriage is like a gluing male and female together. कुछ लोग ये बोलते हैं विवाह का मतलब स्त्री और पुरुष को गोंद से चिपकाने जैसा है। It's not. ऐसा नहीं है, Marriage is a fusion. लेकिन विवाह मिश्रण है। Fusion you cannot separate it. एक ऐसा मिश्रण जिसे आप जुदा नहीं कर सकते। Never you can separate the wedding. उन्हें आप कभी भी जुदा नहीं कर सकते। That's why the word of God says, after leaving, you must cleave together. इसलिए वचन में लिखा है छोड़ने के पश्चात आपको आपस में मिलना है। You have to have something very common. आपको आपस में कुछ ऐसी बात है जो बहुत ही सामान्य बनानी है। What is the common? आप बताइए वो बात कौन सी है? What is the common denominator? आपके बीच में जो बात आपको सामान्य स्तर पर लाकर खड़ा करती है वो क्या है? Jesus. प्रभु यीशु मसीह, Jesus Christ, nothing else. केवल प्रभु यीशु मसीह और कुछ और नहीं। So after leaving and then cleaving, छोड़ने और मिश्रित या मिलने के पश्चात then we have the third principle of the wedding. फिर विवाह का तीसरा सिद्धांत हमारे पास है। What is the third principle? तीसरा सिद्धांत क्या है? Very simple. बहुत ही सरल है। They shall become one. और वे अब एक हो जाएंगे। I used to teach MSc classes. और मैं MSc की कक्षाओं को पढ़ाता था। I want to let you know my mind cannot comprehend how Nitesh and Shilpa will become one. और मेरा दिमाग इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिर कैसे नितेश और शिल्पा एक हो जाएंगे। How they will become one? आखिर वो एक कैसे हो जाएंगे? They both have different culture. उन दोनों की संस्कृति अलग है, They both have different bringing up. उन दोनों की परवरिश अलग अलग तरीके से हुई They है, both will have different tastes. उन दोनों का स्वाद अलग अलग है। What do you mean by becoming one flesh? अब आप ये बताएं कि एक देह होने का तात्पर्य क्या है? Which is the law of possession. जिसे आप धारण करने का नियम कहते हैं। What is the law of possession? अब बताएं धारण करने का नियम क्या है? From today on, आज से लेकर के they will have only one desire. उनकी एक ही इच्छा होगी, They will have one determination. उनकी एक ही सुनिश्चितता होगी, They will have one goal. उनका एक ही लक्ष्य होगा, They will have only one prayer request. उनका एक ही प्रार्थना निवेदन होगा। Everything will be one. सब कुछ एक हो जाएगा, And then everything will be one. सब कुछ एक हो जाएगा। They will say, one thing I desire of the Lord to stay in the house of वे God. एक ही प्रार्थना करेंगे कि मैं यहोवा से एक ही वर माना है कि मैं उसके भवन में रहने पाऊं। Like Joshua, they will say, I will serve, me and my family will serve. यहोशू के समान वो बोलेंगे कि मैं और मेरा परिवार यहोवा ही की There सेवा will only one desire, उनकी एक ही दिली तमन्ना होगी, for me to live is Christ and to die is gain. मेरे लिए जीना मसीहा और जाना लाभ है। They will become one. वे एक
एक हो जाएंगे। No one can unite them. उन्हें कोई जोड़ नहीं सकता। Thank God, the one who has instituted the marriage is the one who will unite them together. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जिसने विवाह की स्थापना की है, वह इन दोनों को जोड़ेगा। God is going to do the miracle here. अब परमेश्वर यहाँ पर चमत्कार करेगा। I think the greatest miracle pastors, leaders, the family is the one that God will make them one. एक सबसे बड़ा चमत्कार आज जो पासवान गढ़ परिवार वाले और जो मित्र देखेंगे वो कि परमेश्वर उन्हें एक बनाएगा। One. एक बनाएगा। What a hope that will be when they are together. क्या ही धन्य आशा वो होगी कि वे दोनों जब एक हो जाएंगे। I can say because I'm married for more than 45 years. क्योंकि मुझे 45 वर्ष से भी ज्यादा समय हो चुका है वैवाहिक जीवन में। We enjoy it every day. हम प्रतिदिन आनंद उठाते And हैं। we have fun every day. मैंने कहा हम प्रतिदिन आनंद लेते हैं। Some of these pastors, they come in my house practically every week and they have seen how much fun, how much we enjoy each other. पासवानगढ़ हमारे घर में प्रति सप्ताह आते हैं और उन्हें देखा है कि हम कितने आनंद और खुशहाली से अपने परिवार में रहते हैं। From today on, आज से लेकर के this is my prayer. ये मेरी प्रार्थना है, This is my ये desire. मेरी दिली इच्छा है That both will have common goal, कि इन दोनों का एक ही लक्ष्य होगा, common purpose, एक ही उद्देश्य होगा, common devotion. एक ही भक्ति होगी। And you will see what God will do in them and through them. फिर आप देख पाएंगे परमेश्वर उनमें और उनके द्वारा क्या कुछ करता है। What is the fourth foundational principle of the marriage? अब बताएं विवाह की चौथी बुनियादी जो सिद्धांत है वो क्या है? That is in verse 25. वह 25 आयत में है That is the law of purity. और यह शुद्धता का नियम है, सिद्धांत है। They were naked, but they were not ashamed. वे नग्न थे लेकिन वे लज्जाते In न थे। other words, you have to understand that language. दूसरे शब्दों में आपको इस भाषा को समझना जरूरी है। It means they were so transparent to each other. इसका मतलब वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही पारदर्शी थे। It doesn't mean that you have to remove the clothes. इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने वस्त्र उतारने हैं। It means that you are pure in your heart. इसका मतलब कि आप अपने दिल में शुद्ध हैं, पाक हैं Nothing is hidden from Nitesh. और नितेश से कुछ भी छुपा नहीं है And Shilpa has nothing to hide from Nitesh. और शिल्पा को नितेश से कुछ छुपाना नहीं। I don't care what they did last year or 10 years from now. और गत वर्ष या 10 वर्ष पहले अतीत में उन्होंने क्या किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। But I'm interested from today on. लेकिन मैं आज से उन पर रुचि रखता हूँ They will live a life of purity. कि वो एक शुद्धता का जीवन जिए, That they will live a life of कि transparency. वो एक पारदर्शिता का जीवन जिए, They will live a life of holiness. The Bible says, without holiness, no one can see God. क्योंकि वो एक पारदर्शी का जीवन भी एक पवित्र जीवन जिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है पवित्रता के बिना परमेश्वर को देखना असंभव है। So we have seen the law of priority. तो हमने प्राथमिकता के नियम को देखा, We have seen the law of pursuit. हमने एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़ने के नियम को देखा, We saw the law of possession. हमने धारण करने के नियम को देखा And we have seen the law of purity. और हमने शुद्धता के नियम को देखा। So after having the foundation, और बुनियाद बना लेने के पश्चात then we have to see what are the key words in the marriage which can bring blessing to many. तो आखिर कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं या शब्द हैं जिसके द्वारा परिवार में या वैवाहिक जीवन में आशीषें आ सकती हैं। Very important for both of them. दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Number one, the key word in a marriage is relationship. सबसे पहली बात या मुख्य शब्द जो विवाह के अंदर है वो है रिश्ता। Relationship is not gold that Nitesh will go and buy the sari for Shilpa. और जब नितेश जाकर के शिल्पा के लिए एक नई साड़ी खरीदेंगे उससे रिश्ता नहीं बनेगा। Or Shilpa will make a good biryani. या फिर शिल्पा एक बहुत ही अच्छा बिरयानी नितेश के लिए बनाती है। That's not the way to build biblical principle of relationship. बाइबल आधारित रिश्ता बनाने का यह कोई तरीका नहीं है। Best way to build a relationship in a marriage सबसे उत्तम रीति से वैवाहिक जीवन में रिश्ता को बेहतर बनाने का तरीका
रखना is to have biblical love. कि वह बाइबल आधारित प्रेम में बढ़े। Bible says God has poured in Romans chapter 5. God has poured His love into our hearts. रोमी 5 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे दिलों में उंडेल दिया है। Faith is full of the love of God. यदि नितेश परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण है And Shilpa has the love of God. और शिल्पा के अंदर परमेश्वर का प्रेम है, The love will flow out in their marriage. और वो प्रेम उनके वैवाहिक जीवन में उमड़ने लगेगा। And the more love they had for each other, जितना ज्यादा वो एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाएंगे, their relationship will be very strong. उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाएगा। No one can break that relationship. उस रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकता। Number 3, दूसरी बात, understanding each other. एक दूसरे को समझना। Marriage has a problem. They cannot have a relationship because they don't have a good understanding. विवाह में देखिए रिश्ता अच्छा कायम नहीं हो पाता क्योंकि आपस में उनकी समझ एक दूसरे के प्रति ठीक नहीं होती। You have to pray to God. आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, Oh God, give me the understanding. प्रभु तू मुझे समझ दे, Because it's very hard for man to understand a woman. क्योंकि एक पुरुष के लिए स्त्री को समझ पाना बहुत मुश्किल है। Especially हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ा मुश्किल हो जाता है. Listen to me. Indian culture is not the biblical culture. आप देखिए भारतीय संस्कृति बाइबल की संस्कृति नहीं है। Bible has a culture. बाइबल की अपनी संस्कृति है। You must treat your wife as a weaker vessel. Bible says that. आप देखिए अपनी पत्नी को एक कमजोर पात्र के रूप में आप देखिए बाइबल ये बताती है, That should understanding should be there. और ये समझ होना चाहिए। Bible says in the book of Proverbs, नीति वचन में बाइबल बताती है, those who find a wife find a good thing. जो भली पत्नी पाता है उसने एक भली वस्तु को पा लिया है। There must be an understanding. आप देखिए यहाँ पर एक समझ होना चाहिए। Let me go fast now. मैं थोड़ी रफ्तार से आगे Third बढ़ूंगा। thing in relationship is the trust. तीसरी बात जो विवाह में है वो है भरोसा। It's very important, Nitin, that you trust Shilpa. नितेश जी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप शिल्पा पर भरोसा रखें And Shilpa has complete trust in you. और शिल्पा पूर्णतः आप पर भरोसा रखेगा। The moment doubt comes in a marriage, marriage is in trouble. जिस घड़ी विवाह में संदेह आ जाता है वह विवाह टूटने की कगार पर आ जाता Let है। me give one example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। Like I said, I do a lot of counseling. मैंने कहा मैं बहुत से परामर्श की सेवा करता हूँ। There was a big fight going on in a marriage and they approached me. एक विवाह में बहुत झगड़ा चल रहा था, मेरे पास वो आए, And I said, tell me, what is the problem? मैंने कहा समस्या क्या है, I want to hear. मैं सुनना चाहता हूँ। He said, Pastor, I work 8 to 4 and one day I had something in my mind that my wife is not faithful to me. और मैं 8 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करता हूँ और फिर इस प्रकार से एक बार मेरे मन में ये विचार आया कि मेरी पत्नी मेरे प्रति विश्वास योग्य नहीं है। So I took off early from the work और मैं कार्य से जल्दी घर जाने की कोशिश की and I stood by the door to see what is happening. और मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया बाहर कि मैं सुनूं कि अंदर क्या चल रहा है। पत्नी अंदर से बोल रही, कितने बार तेरे को बोला आना नहीं, तू आ गया अंदर फिर से. That's how he heard. यही उन्होंने सुना अंदर बाहर से। Fighting start. लड़ाई शुरू हो गई। मेरे in my absence somebody is coming to this house. तो पति ये सोच रहे हैं कि मेरी अनुपस्थिति में कोई घर में आ रहा है। Then I said, मैं नाम बदल रहा हूँ. हाँ, कमला बताइए ना आप क्या है? बोला भाई साहब ये चूहा हर समय घर में घुस जाता है. कई बार मना किया चूहा, वो चूहे को मैं बोल रही थी, ए तू कैसे इसमें फिर से आ गया? But that created problem in the marriage. लेकिन देखिए उस बात से विवाह में समस्या खड़ी हो गई। हमारा युद्ध हो गया घर में, हमारा पीटी हो गई. What I'm trying to say is there must be a trust between both of them. इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में भरोसा होना चाहिए And trust does not come in one day. और भरोसा एक दिन में नहीं आता It takes time to build trust. और भरोसे को निर्मित करने के लिए बहुत समय लगता है। Listen to me now. आप ध्यान से सुने, And when you have these three qualities, जब ये 3 गुण आपके अंदर होंगे wife will submit to the husband. और पत्नी पति के अधीन हो जाएगी। Bible says, wife submit to the husband. बाइबल में लिखा है कि पत्नी पति के अधीन रहे। इंडियन कल्चर को बाइबल में लिखा है, ठीक है, लिखा तो है, लेकिन उसी अध्याय में लिखा है, you must submit, both husband and wife, you must submit to God. और
वही लिखा है कि पति पत्नी परमेश्वर के अधीन रहे And he says, submit to each other. और एक दूसरे के अधीन रहे Yes, submission will be there. और अधीनता रहेगी, I said, submission will be there. अधीनता रहेगी When you have a strong relationship. जब आपका रिश्ता आपस में मजबूत हो जाए। I will just leave the points now. अब बिंदु है, बस मैं आपको देकर छोड़ दूंगा। Second thing, marriage is a companionship. अगली बात, विवाह साझेदारी है, एक मैत्रीपूर्ण संबंध है। How you can build companionship? आप ये मैत्रीपूर्ण रिश्ता साझेदारी कैसे निर्मित कर सकते हैं? It's through communication. वो संचार के द्वारा होगा। Let's have Nitesh spend time talking to Shilpa and Shilpa talking to Nitesh. नितेश और शिल्पा आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करें। Make sure you take some time. आप पक्का कर लीजिए, आप थोड़ा समय अलग करें। I don't care how much busy you are. मैं परवाह नहीं करता कि आप कितने व्यस्त रहते हैं। I'm so busy. I have a lot of things going on. मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत सी बातें चल रही हैं, Many ministries are going on. बहुत सी सेवकाइयाँ चल रही हैं। But I take time to spend with Mrs. Thomas. लेकिन मैं समय निकाल करके मिसेस थॉमस के साथ समय व्यतीत करता हूँ। We should talk. हमें समय बिताना है। I remember one story. मुझे एक कहानी याद आती है। One husband had a little argument with the wife. आप देखिए, पति का पत्नी के साथ विवाद हो जाता है। And they both are not talking. अब वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था गांधी जी का एक बंदा बैठा। Now listen to me. They will not talk. वो बात नहीं कर रहे थे। So one morning, एक सुबह, before he went to work, इससे पहले कि वो कार्य में जाए, he wrote a note. उन्होंने एक नोट लिखा। He said, "Darling, tomorrow I have to get up at 5 o'clock. Make sure you call me." प्रिय, मैं सुबह 5 बजे उठना है, तो आप मुझे जगा देना। Set the alarm. और अलार्म भी लगा दिया। Evening, wife wrote a note और शाम को पत्नी ने ये नोट लिखा and left the note by the clock. और घड़ी के पास वो रख दिया। I have set the alarm, and you can get up. और मैंने अलार्म लगा दिया है, आप उठ सकते हैं। No communication. कोई बात नहीं। But wife forgot to release the button of the alarm. लेकिन पत्नी भूल गई उस अलार्म के बटन को दबाना। Listen to me. आप ध्यान से सुनिए। Husband missed the flight. और पति का जो विमान है वो मिस हो गया। I do not want that to happen. मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। आप बात करें। You don't need a communication skill to talk to your wife. अपनी पत्नी से बात करने के लिए आपको बहुत ज्यादा शब्दों का ज्ञान और बोलने के संचार करने की गुणवत्ता की जरूरत नहीं So है। you spend time so that you will enjoy marriage. लेकिन एक बात आप पक्का करें, आप समय बिताएं आपस में एक दूसरे ताकि अपने वैवाहिक जीवन का आप आनंद ले पाएं। The third word is intimacy. तीसरा जो शब्द है वह है घनिष्ठता। There must be a closeness between Nitesh and Shilpa. नितेश और शिल्पा के बीच में घनिष्ठता होनी चाहिए, And that will come और वो तब आएगा when you have an intimate relationship with God. जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता कायम करेंगे। Listen to me. ध्यान से सुनिए। I can say boldly. मैं बड़े हिम्मत के साथ बोल सकता I don't have to read a book to come up here today. हूँ और आपको ये सारी बातें बताने के लिए मुझे कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, Just the Bible. केवल परमेश्वर का वचन बाइबल। So, closeness, intimacy with God, आप परमेश्वर के साथ निकट संबंध रिश्ता कायम करें and things will be different in your marriage. और आपके विवाह में सारी बातें बदल जाएंगी। 2 more words. दो और शब्द, Complimenting each other. एक दूसरे की सराहना करना, It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। In relationship, we learn to compliment each other. और वैवाहिक रिश्ते में हमें एक दूसरे की सराहना करना सीखना जरूरी है। मत बोल देना शिल्पा, मेरी मम्मी जो बनाती है ना मटन करी, कब कैसा बनाती है मुझे समझ नहीं आ रहा। Don't say those kind of things after marriage. इस प्रकार की बातें आप विवाह के बाद ना बोलें। You should compliment your wife. आपको अपनी पत्नी की सराहना आप जो बनाती है ना मजा आता है खाने में। Next time she will make a better food for you. अगली बार वो और भी अच्छा भोजन बनाएंगे। What I'm trying to say, मैं आपसे क्या बोलूं? start compliment. एक पति अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा है, आज जब गाना गाती है ऐसा लगता है फटाफट। Now that's not a compliment. ये
सराहना या तारीफ के वचन नहीं है। What I have taught all the world, मैंने पूरी दुनिया भर में क्या सिखाया है, every spouse will have some mistake. हर एक जीवन साथी में कुछ ना कुछ गलती या कमियां रहेंगी, Some weakness will be there. कुछ कमजोरी रहेगी। But if you want to have a strong marriage, यदि आप मजबूत वैवाहिक संबंध रखें, work on the strength of your spouse. अपने जीवन साथी की जो सकारात्मक बातें हैं, जो बल की बातें हैं, आप उस पे कार्य करें। And you will see your marriage will be strong. आप देखेंगे आपका वैवाहिक जीवन मजबूत हो जाए। I have 9 things which can bring unity in the marriage. 9 बातें हैं जो विवाह में एकता ला सकती है। But I'm going to stop here. लेकिन मैं यहाँ समाप्त करूँगा। What I'm trying to say to you, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, principles are simple. और जो सिद्धांत है बहुत ही सरल है। We can memorize it, हम चाहें तो उसे कंठस्थ कर सकते but हैं, we have to put it into practical life. लेकिन हमें अपने व्यावहारिक जीवन में उन्हें लेकर आना A है। lot of people, they have memorized many scriptures, बहुत से लोगों ने बहुत सी आयतों को कंठस्थ कर लिया है, but nothing in their practical life. उनके व्यावहारिक जीवन में कुछ भी नहीं है। I want, लेकिन मैं ये चाहूँगा, this is my desire, ये मेरी दिली इच्छा है, both of them will have a practical Christian life. लेकिन दोनों बहुत ही व्यावहारिक प्रायोगिक मसीही जीवन जिए। I know a lot of people from the large family, और राज फैमिली से बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, so it's very important for me because I was trying to give this wedding ceremony to another pastor because I'm 72-year-old and I have to be very careful that I'm not exposed to the people. पहले मैंने ये सोचा कि इस विवाह के समारोह में दूसरे पासवान करें, क्योंकि मैं 72 वर्ष से ज़्यादा का हुआ, मुझे बहुत ही सतर्क रहना है। But because of both family, I decided to perform the whole thing. लेकिन दोनों परिवार वालों के कारण मैंने खुद निर्णय लिया कि इस विवाह को मैं दूंगा। This is the second time in last 28 years in India that I will be exchanging their vows in Hindi. और देखिए, आज ये भारत में दूसरी बार होगा पिछले 28 साल में कि मैं हिंदी में उन दोनों की शपथ का मैं आदान प्रदान करूँ। I usually do it in English. मैं अंग्रेजी में ही करता हूँ, I decided to do it in Hindi. And if I get stuck, Pastor Nikhil is here to give me the right word. तो मैं हिंदी में करूँगा। यदि मैं कहीं रुक गया तो पास्टर निकले वहाँ पर मदद करेंगे। Now we have come to the very awesome moment of the day. अब हम बहुत ही हयुक्त एक ऐसे पल में इस विवाह के आप पहुँचे हैं। I have also who is the witness from girl side and who is the witness from boy side. मैंने पता लगा लिया है कि दूल्हे की तरफ से कौन गवाह है और दुल्हन की तरफ से कौन गवाह रहेगा। I want to declare to this group, लेकिन मैं इस जनसमूह को ये कहना the चाहूँगा, pastors and leaders of ICARC, और जो पासवान अगुए हैं ICARC, witness is heaven. और इसका गवाह स्वर्ग है। They both are going to exchange the vows before God. और ये दोनों आज परमेश्वर के सामने अपनी प्रतिज्ञा को रखेंगे। They can sign a book here. वो चाहे तो ये जो पुस्तिका है, प्रमाण पत्र, इसमें हस्ताक्षर कर सकते हैं, That contract can be broken anytime. और जब चाहे तब उस संधि को हम तोड़ सकते हैं। They can take that paper, the contract, और वो जो संधि पत्र है उसे इस प्रकार से ले सकते हैं, and they can share it with me. और वो चाहे तो उसे फाड़ सकते हैं। Contract can be broken, आप देखिए, जो संधि है उसे तोड़ा जा सकता है, but covenant can never be broken. लेकिन वाचा कभी नहीं तोड़ा जा सकता। They both are going to make a covenant before God ये दोनों परमेश्वर के सामने इस वाचा को बनाएंगे, and before the leaders, अगुओं के सामने and वाचा before the बांधेंगे, family. परिवार के सामने वाचा बांधेंगे, He cannot break the covenant. और अब तो इस वाचा को नहीं तोड़ सकते। So I pray that you will join with me and as they make the covenant with each other. तो मैं चाहूंगा कि जब वो एक दूसरे के साथ वाचा बांधते हैं, आप मेरे साथ जुड़ जाएं। First, I will ask a question, मैं पहले प्रश्न पूछूंगा, and